किया है। मुझे लग रहा है कि देखिए मार्केट में ये बात पे मार्केट काफ़ी पॉजिटिव है कि ये एम्बेसी ग्रुप की कंपनी बनेगी, इंडिया में सबसे बड़ी बनेगी और इनकी इन्वेंट्री बहुत क्वालिटी और बड़े बड़े पैमानों पे होगी। तो डेफिनेटली इसमें कोई डाउट नहीं कि ये एक ऐसा की डेवलपमेंट है कंपनी के हिस्ट्री में, जब भी शेयर होल्डर्स एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि काफ़ी और री रेटिंग इस लेवल से भी हो। हमको लग रहा है कि अभी तो नंबर्स में कंसोलिडेशन हुआ नहीं है, लेकिन एक बार ये होता है तो मार्केट्स डेफिनेटली इसकी कंबाइंड अर्निंग्स ग्रोथ देखेगी, कंबाइंड रेवेन्यू स्ट्रक्चर देखेगा। और मुझे लग रहा है कि जिस प्रकार का आउटलुक अभी ओवरऑल रेसिडेंशियल रियल एस्टेट मार्केट के लिए, यहाँ पे कोई डाउट नहीं कि आने वाले साल 1.5 साल इनके लिए काफी अच्छे रहेंगे। इनफैक्ट मैं समझता हूँ कि प्योरली मैनेजमेंट चेंज के पॉइंट ऑफ व्यू से थोड़ी बहुत री रेटिंग हो चुकी है, लेकिन नंबर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से शायद और थोड़ी री रेटिंग बाकी है, जो मेरे ख्याल से एक बार ये मर्जर प्रोसेस कंप्लीट होता है और सारे फॉर्मेलिटीज कंप्लीट होते हैं तो उसके बाद मार्केट्स इसको एक नए तरीके से रीरेट करने की कोशिश करेगा। तो डेफिनेटली इवन करंट लेवल्स पे आ जाए, किसी को 1.5-2 साल का नजरिया लेना है तो मैं समझता हूँ कि ऐसे बहुत कम प्लेयर्स हैं जो ऐसे वेल पोजिशनड है, तो इसको जरूर अपने पोर्टफोलियो में इंक्लूड किया जा सकता है। इनफैक्ट अजय, इसमें बहुत अच्छा रिस्पांस आने की उम्मीद है, नॉट ओनली डोमेस्टिक बट इवन ग्लोबल कंपनीज भी यहाँ पे बिडिंग करने की पॉसिबिलिटी है। सबसे बड़ी बात, ये सबसे बड़ा कॉपर प्लेयर है और इंटीग्रेटेड प्लेयर है, और सबसे बड़ी बात बैलेंस शीट भी काफी स्ट्रांग है। तो मुझे लग रहा है कि डेफिनेटली बैलेंस शीट का पोजीशन, कैपिटल स्ट्रक्चर और जो प्रोडक्ट प्रोस्पेक्ट्स को देख के यहाँ पे कोई डाउट नहीं कि यहाँ पे ये स्टॉक मीडियम टर्म में अच्छी तरह से तेजी दिखाएगा। और अगर डिसइन्वेस्टमेंट फाइनली जल्द से जल्द होता है तो इसमें कोई डाउट नहीं कि प्राइवेटाइज होने के बाद तो यहाँ पे और भी रीरेटिंग आएगी। ओवरऑल कॉपर मार्केट बहुत अच्छी तरह से तेजी चल रहा है और उनको लग रहा है कम से कम 1-2 क्वार्टर्स के लिए तो प्रॉफिटेबिलिटी जब आएगी, दैट इज सितंबर और दिसंबर क्वार्टर की, वो तो काफी शानदार होगी। तो यहाँ पे डेफिनेटली ये पॉजिटिव सेंटिमेंटल न्यूज फ्लो है जो स्टॉक को शायद और थोड़ी रीरेटिंग में मदद मिलेगी। प्रियंका, डिफेंस में हमको भारत डायनामिक्स और भारत इलेक्ट्रॉनिक्स पसंद है। हमको लग रहा है कि दोनों ही कंपनीज में ऑर्डर बुक विजिबिलिटी तो वैसे भी बहुत स्ट्रांग है, और अगर ये डिफेंस की जो न्यूज फ्लो है कि यहाँ पे पीएलआई आएगा, यहाँ पे गवर्नमेंट और अच्छी तरह से इनको आत्मनिर्भर भारत में इंसेंटिव्स देगी, तो मुझे लग रहा है कि यहाँ पे 450-460 का लेवल भारत डायनामिक्स में सही वेरी पॉसिबल है। भारत इलेक्ट्रॉनिक्स की बात करें तो डिफेंस में जो एवियोनिक्स और इलेक्ट्रॉनिक स्पेस है, यहाँ पे इनके लिए कोई कॉम्पिटिशन नहीं है, ऑर्डर बुक भी कम से कम 2 साल के ऊपर है। तो ये दोनों स्टॉक्स मुझे लग रहा है कि काफी अच्छी तरह से कोई अगर एक्यूमुलेट करता है तो अच्छी खासी अपसाइड मिलेगी। हालांकि काफी दूसरे डिफेंस स्टॉक्स है, बट ये दोनों स्टॉक्स में मुझे लग रहा है कि सबसे ज्यादा रिस्क रिवॉर्ड हो सकता है। मुझे लग रहा है कि देखिए, अगर आप नतीजे देखें तो लोअर बेस पे ये नंबर्स आ गए हैं, तो डेफिनेटली उसका भी एक इम्पैक्ट परफॉर्मेंस पे आया है। लेकिन सबसे अच्छी बात जो डीमार्ट में देखने को मिली है कि नॉर्मल सी वापस आ गई है, और कोविड के समय जब पूरी तरह से ऑपरेशन ठप हो गए थे, अभी वापस जोर से एक्सपेंशन की भी बातें मैनेजमेंट कर रहा है, नए स्टोर्स खोलने की बातें हो रही है। तो ये मार्केट को ज्यादा पसंद होगा, और हमने तो हमारे क्लाइंटों को एसआईपी मोड में इस स्टॉक को खरीदने की राय दी है, क्योंकि देखिए अगर आप एक समय ये स्टॉक खरीदते हैं लमसम में, तो हो सकता है कि आपको शायद वापस ऊपरी लेवल पे ये खरीदने लायक अच्छा न लगे। तो ये स्टॉक ऐसा स्टॉक है जो आने वाले कम से कम 3-4 सालों के लिए कंपाउंडिंग स्टोरी है, बहुत ज्यादा हेडरूम है ग्रोथ के लिए। और अगर हम एक एग्जांपल दे तो वॉलमार्ट के पास करीबन 4000 स्टोर्स है, टेस्को यूके में करीबन 3900 स्टोर्स चलाता है। तो इंडिया की आबादी के लिए तो इनके जो 240-250 आउटलेट्स है वो बहुत ही कम है। तो ये सबसे बड़ा स्ट्रॉन्ग ड्राइविंग फोर्स है जो इस बिजनेस को आगे ग्रोथ करेगा। तो जो भी हमारे क्लाइंट्स हैं, हमने उनको बोला है ये कम से कम 3 से 4 साल का एक इन्वेस्टमेंट काइंड ऑफ प्ले है, इसमें 1 साल या 6 महीने का व्यू लेके काम करना कोई मतलब नहीं है। और एसआईपी के पॉइंट ऑफ व्यू से इसको कभी भी कोई गिरावट आती है तो इसको खरीदने का मौका समझना चाहिए।